चलिए, बिहार स्टेट के लिए यदि बात करते हैं, आपका ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी आप स्टेट से हैं पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी और भी स्टेट का भरते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझने वाली बात ये होता है कि देखिए ये क्वेश्चन कैसे आपका किया जाएगा। 0.16 रेशियो 0.0016 सबसे डेटा रेशियो 1.02। तो आपको सादृश्यता में आपको बताया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को, यानी एक तरह का आपका मेथड बता दिया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। यानी एक बार जो है अगला चल के दिखा देगा, मम्मी कैसे छोटे बच्चों को जो एक बार दिखा नहीं ऐसे खाया जाता है, ऐसे कर किया जाता है, एक बार बता देते हैं उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे टीचर भी बता देते हैं उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो आपको आंसर जो है आप एक तरह से आपके क्वेश्चन में कराता है, उस सब पर ध्यान देना होता है कि क्या प्लस पे किया है, माइनस पे किया है, डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, कि कौन सा रूल लगा रखा है। अब सोचने वाली बात है, आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 16 है और यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट और जो है सीधे डेसिमल में क्या हो जा रहा है, बैक हो जा रहा है। इट मीन्स आपको ये देखना है कि यहाँ से ऐसा कौन सा नंबरिंग रहा होगा, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, किस पे ये यहाँ पर आ सकता है। यानी यहाँ देखिए आफ्टर डेसिमल 16 है, तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि देयर इज डिवाइडिंग, यहाँ पर डिवाइडिंग है और ये डिवाइडिंग 100 से डिवाइड करने पे इतना आया है। सिंपल सा, यदि आप 100 से यहाँ पे डिवाइड करें तो ये होता है ना कि यस, ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ है। अब 100 का टेबल कैसा पढ़े कि आपका इतना आ जाए, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, 1 जीरो बढ़ाइए, डिवाइड नहीं जाता, फिर यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आपका डिवाइड बढ़ाने का सेंस क्या है, यहाँ पे इस तरह से अब कितना यहाँ पे जाने की उम्मीद है कि यस आपका ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कितना, 100 लिख दीजिए। अब 100 लिख दीजिए तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिस था, 1 जब यहाँ रिसीव कर लीजिए, फिर आपका ठीक। तो ऑब्वियसली ये देखिए दशमलव के 2 अंक के बाद और जो है बैक में आया है, तो उसी तरह यानी 100 से यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ भी हमें जो है 2 डिजिट इधर लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ भी 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 100 यहाँ पे 100 से डिवाइड करने पे जिस तरह यहाँ से 100 से डिवाइड किया, यहाँ भी 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो है बैक में कितना आएगा, तो बैक में आने का मतलब क्या हुआ है, डेसिमल की 1 डिजिट इधर ही है, तो इसको भी एक इधर लाएंगे और एक इसमें पहले लिखाएंगे, तो इट मीन्स कितना होना चाहिए आपका, डिवाइड करें तो 0.0102 हो जाएगा। नहीं इस तरह समझना, 100 से भाग करके देखिए, इस तरह से सिंपल सा 1.02 है, ठीक है। अब सोचिए कि यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लगा के यहाँ पे आप ऐसे लिख चलिए। अब जब पॉइंट लग गया तो इसका जो साथ दे सकता है, अब जब साथ दे सकता है तो 1 जीरो यहाँ पे हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डेसिमल समझिए हट जाएगा, तो ये सीधे कितना जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे 0 लिया, इधर कैंसिल, अब यहाँ पे डेसिमल लग गया तो 0 बढ़ा ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 हो गया, फिर 0 ले चलिए, फिर आपका जो है भाग नहीं जाएगा तो 0 में 0 बढ़ाते हैं डिवीजन में, फिर इतना जाएगा आपका, फिर 100 200 कितना हो गया, नहीं कट करने के बाद कितना हमारा आ रहा है ये चीज़, तो आपका ये आंसर डी होगा। सिंपल सा देखिए डेसिमल में दे रखा है, आपको मैं कहूँगी इस तरह से, ये आपका 35 है, रेशियो 3:5 सच रेट, ठीक है। तो अब आप सोचने वाला है कि यहाँ पे आपको इस तरह से है, तो अगला मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ पे 65 है, अगला रेशियो क्या होगा, तो आप सोचिए कि यहाँ पे ये डेसिमल लगा दिया है, यानी यहाँ पे 10 से डिवाइड किया है तभी तो ये आया होगा। देखिए एक दशमलव, ये मतलब 1 अंक के बाद जो है ना दशमलव,
एक अंक के बाद है, यानी अब इसको कट करिए। देखिए 10 33 10 + 50। उसी तरह यहाँ भी आपको 10 से करना पड़ेगा। कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6.5 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करते रहना। देखिए 10 त्याई 30 हो गया। 5 3 सिक्की। हमें डेसिमल में लेकर आना ही है, तब जब भाग में जाए तो भाग में लेके क्या लगाते हैं? यहाँ पर आप पॉइंट लगा के 0 उतार लीजिए, 10 बचे 50। यानी आपको यहाँ से ये समझना है कि ये जो हम डिवाइड किए हैं तो यहाँ पर आपका कितना आया? 3.5 आया, 10 से डिवाइड करने पाया है। तो उसी तरह 10 से इसमें आपको डिवाइड कर देना है। कितना था? 65। और यहाँ पर आपका 10 से, तो 10 6 जा 60, 10 6 60 हो जाएगा। फिर 5 बचा, हमें इसको भी काटना, पॉइंट लगाएंगे तो जो यहाँ बढ़ जाएगा, 10 बचे 50। तो आपका यहाँ बचेगा पॉइंट, यहाँ पे 65 हो जाएगा, 6.5 हो गया। ठीक, तो ये आपका इस तरह से बन जाता है। इसी तरह आप इस पर अभी ट्राई करिएगा। मैं कहूँ ये इतना है, सच है। अगला क्या होगा? इसको लगाइए। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन को, अगला 15, क्वेश्चन नंबर 15 10 99, तो अगला क्या होगा? ये ऑप्शन दे रखा 49 80 69 97। तो देखिए ये जो है मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन, अदरवाइज इसी को हम जो है सादृश्यता बेस पे जो है चाहे स्क्वायर कर लेते हैं चाहे क्यूब कर लेते हैं। तो ये देखा जाता है कि इस पे बैठ रहा है। तो ये देखिए यदि पैटर्न को यहाँ समझा जाए तो ये स्क्वायर आपका 10 का है, 10 का स्क्वायर करें कितना देगा? 100। तो पहला नियम क्या? हमने स्क्वायर किया यहाँ पे। स्क्वायर करने के बाद यदि हम माइनस करें, एक माइनस करना, तो इसको सेट बढ़ जाएगा ना, 100 - 1 दैट मीन्स 99। इसको ये फॉलो कर दे रहा है। पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके क्या करना है आपको? एक माइनस करना है। ठीक है, तो इसी तरह इसका भी तो आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे तो 9 का स्क्वायर करें, 9 × 81। जिस तरह यहाँ पे एक माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी एक माइनस करना, कितना यहाँ पे? 80। तो क्या मिल गया? 80। ठीक, ऐसे आपको करना, कोई जरूरी नहीं वो नहीं घटाया जाए। हो सकता है अगला बार 2 बार 2 दे देना, 2 घटाने पे, ये कोई जरूरी नहीं कि माइनस करने पे, हो सकता है अगला प्लस में कर देना। जैसे इसी को इसमें यहाँ सेट कर दिया जाए तो 10 यहाँ पे इस तरह से 101 है, और यहाँ पर आपका जो है 9 है, तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब इसमें देखिए 101 यानी एक इसमें जोड़ दिया गया है, तो कितना हुआ? 101 हो गया। अब उसी तरह इसका भी स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर पे 81 में एक जोड़ दीजिए, क्या जाएगा? 82। अब सोचिए कितना आसान है कि यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद एक जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद एक जोड़ा जा रहा है, उसी तरह यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद एक घटाया जा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद एक घटाया जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको 2-4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, तो एज वेल आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और बढ़िया स्किल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो क्लासेस आप शेयर करते रहें, कराते रहें, जो भी आपके डाउट है पूछते रहें। सो थैंक यू, धन्यवाद।